अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक बहुत कामयाब, एक बहुत सक्सेसफुल और एक बहुत बाइज्जत खातून अपनी आप बीती सुनाते हुए एक दिन कहने लगी कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरी माँ, मेरी अम्मा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे उनसे चिढ़ हो गई थी। वजह उसकी ये थी कि जब मैं पढ़ती थी उस वक्त छोटे छोटे कमीसों का रिवाज था और मेरी अम्मा मेरे लिए लंबी लंबी कमीसें सिलवाती थी। और जब लंबी लंबी कमीसों का दौर आया तो मेरी कमीज इतनी लंबी कर दी कि घुटनों के नीचे तक कर दिया। मेरी अम्मा अच्छे से अच्छे कपड़ों का बिल्कुल सत्यानाश कर देती थी। किसी फंक्शन में जाना हो, लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक लगाने नहीं देती थी। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा लिपस्टिक लगाने से। जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज आई तो कसकर हिजाब उड़ा दिया। यूनिवर्सिटी में जब लड़कियां बाल खोलती थी इतनी प्यारी लगती थी, मेरा भी दिल करता था। लेकिन मेरी मां की वजह से मैं अभी से बूढ़ी लगने लगी थी। अम्मा कस कस कर मेरी 2 चूटियां बनाती थी। बार बार मैंने कहा कि अम्मा एक चुटिया बना दो, 2 का रिवाज नहीं है और स्कार्फ के अंदर 2 चोटियों से मेरा चेहरा अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मेरी अम्मा कहां मानने वाली थी। बहरहाल कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर मैं यूनिवर्सिटी पहुंची। सोचा कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, यहां मैं अपनी कुछ मनमानी करूंगी। लेकिन अम्मा ने मेरा यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। अम्मा ने मेरी जान नहीं बख्शी, यहां भी हद ही कर देती थी। रात को सर में पूरे तेल की बोतल उंडेल देती थी और कहती थी कि पढ़ाई की मेहनत की वजह से कहीं तेरे बाल झड़ ना जाए। मुझे मेरी अम्मा से सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे मेरी अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे लड़के और खूबसूरत लड़के नजर आते थे और बहुत से लड़के और लड़कियों की तो जोड़ियां भी बनी हुई थी। मगर मेरी तरफ मजाल है कोई अट्रैक्ट हो जाए, कोई मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की भभक आती थी, बदबू आती थी। न जाने उस लड़के में क्या बात थी। उसके इर्द गिर्द लड़कियों का एक हुजूम रहता था, एक जम्मे गफीर रहता था। मेरी भी ख्वाहिश होने लगी थी कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं, फ्रेंड बन जाऊं, लेकिन वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उस वक्त एक सहेली ने मुझसे कहा कि देखो, याद रखना, तुम जैसी हो, तुम जैसी रहती हो, वैसे ही लोग तुम्हें मिलेंगे। खैर, मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मुतवज्जे हो गई। मैंने अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर लिया क्योंकि बाहर तो दूसरा मुझे कोई काम था ही नहीं। बहरहाल वक्त गुजरता गया और मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई और एक दिन मेरा फाइनल रिजल्ट आया। पूरे यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक ही लड़के ने टॉप किया था और उस लड़के को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। फिर मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ कि मुझको मेरे जैसे ही मिलेंगे, यानी मैं टॉपर थी तो मुझे टॉपर ही मिलना था। फिर मेरी शादी भी मेरे जैसे उसी टॉप करने वाले लड़की से हो गई जिसको यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता था। अब माशाल्लाह हम दोनों की एक प्यारी बेटी है। मेरी ख्वाहिशात जो मेरी अम्मा की वजह से मेरे दिल में रह गई थी, मैं उनको अपनी बेटी को सजा सवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग मेरी लड़की की तारीफ करते और सताइशी नजरों से देखते, उसकी तारीफ करते तो मैं बाग बाग हो जाती। लेकिन जब वो बड़ी और जवान हो रही थी तो उसकी चाल ढाल में मुझे अदाएं नजर आने लगी। वो जहां से गुजरती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते। पर अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि सच पूछे तो मुझे बुरा लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई ऐसी निगाहों से देखे। हाय हाय, आज मुझे शिद्दत से मेरी अम्मा याद आ रही थी और मुझे अम्मा की वो पाबंदियां याद आ रही थी जिनकी वजह से वो मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे उनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फख्र महसूस हो रहा था। अब मुझे
मेरी अम्मा बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और अपनी जिंदगी के यही राज समझाने के लिए कि बाज मामलात में माओं की तरफ से जो पाबंदियां होती है वो बच्चियों की वकार और इज्जत में इजाफा करती है और उन्हें दुनिया व आखिरत में सुरखरू करती है, कामयाब करती है। वो खातून आगे कहने लगी कि आजकल की नौजवान नस्ल ने पर्दे को क्या से क्या बना लिया है, मेरी समझ में नहीं आता कि ये पर्दे की कौन सी शक्ल है। कहती है कि अभी पिछले दिनों की बात है, मेरा एक क्लिनिक में जाना हुआ, वहां काफी रश था, तो मैं नंबर लेकर एक तरफ बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। इतने में 2-3 नौजवान लड़कियां क्लिनिक में दाखिल हुई, खूबसूरत मैक्सी नुमा अबाया पहने हुए और बिल्कुल चुस्त आस्तीने, गले और आस्तीनों पर बहुत खूबसूरत काम बना हुआ, सर पर बड़ी खूबसूरती और नफासत से छोटा सा स्कार्फ लिपटा हुआ, सर पर बाएं तरफ स्कार्फ के ऊपर एक नगीनों से मुज़य्यन पिन लगी हुई। स्कार्फ इतना छोटा कि बमुश्किल चेहरे से थोड़ा सा नीचे गले तक आ रहा था, इतना भी नहीं था कि सीने को ढांप ले। अबाया ऐसे कि जिस्म के नशेबो फराज, उतारो चढ़ाव बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। स्कार्फ सिर्फ खूबसूरती के लिए पहना हुआ था, साफ नजर आ रहा था, जिसमें चेहरा भी खुला हुआ था। आंखें गोया नैन कटारे, सुरमा, काजल, लाइनर, होठों पर लिपस्टिक। दिल में एक दर्द सी लहर उठी कि हाय, पर्दे के नाम पर ऐसी बेहयाई, ऐसे पर्दे को तो खुद पर्दे की जरूरत है। और कुछ खवातीन थोड़ा सा चेहरा ढांपने का एहतमाम तो कर लेती है, मगर बदन उनके भी खुले हुए होते हैं। बुर्का एक से बढ़कर एक स्टाइलिश, नित नए डिजाइन, कढ़ाई, कटवर्क, मोती, नगीने रंगों से भरपूर पर्दे और हिजाब के नाम पर कैसे कैसे फैशन इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। वो बजाय औरत को ढांपने के मजीद बेपर्दा कर रहे हैं। ना देखने वाला भी देखने पर मजबूर हो जाए। हर एक नजर को दावते नजारा देते हुए ये हिजाब हमारे खवातीन बुर्के और हिजाब को फैशन के तौर पर अपना लिया है। हुस्न और खूबसूरती के मुकाबले में एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ है, सबसे नुमाया नजर आने का जज्बा, ये फैशन का हद से बढ़ता हुआ शौक। मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस खातून ने तमाम बहनों को नसीहत करते हुए आगे फरमाया कि मेरी काबिले एहतराम बहनों, ये किस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो? ये वो रास्ता है जिसे शैतान ने हमारी नजरों में मुज़य्यन और सजा कर दिखाया है। यही तुझको धुन है रहू में सबसे बाला, हो जीनत अनोखी, हो फैशन निराला। तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरी मुअद्दबाना और दर्दमंदाना दरखास्त है अपनी बहनों से, अपने माशरे से कि खुदा के लिए पर्दे को पर्दा ही रहने दे, उसे अपने ख्वाहिशात और फैशन की भेंट न चढ़ाए, अपने इस्लामी वकार को कायम रखे, सादगी को अपनाए। सादगी ईमान का हिस्सा है। और याद रखो, फैशन से इज्जत नहीं मिलती, अल्लाह इज्जत देता है। अपनी नीयतों को ठीक करे, ढीले ढाले और सादा हिजाब और बुरकों का इस्तेमाल करे। अल्लाह की रजा खुशनुदी को पेश नजर रखे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए पर्दा करे, दीन के अहकाम का तमस्खुर और मजाक न उड़ाए। मुझे उम्मीद है कि इस खातून की पूरी नसीहत से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 2 जुमले 2 लाइन कमेंट के जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे मिफ्ताही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।